वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुफियान है और मैं आपको अपने चैनल डॉक्टर सुफियान संधू में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है ब्यूपारवा क्यून, जो जिसको ब्रांड नेम से हम ब्यूटालेक्स के नाम से बहुत ज़्यादा हम जानते हैं। तो मार्केट में ये अवेलेबल होता है ब्यूटालेक्स के नाम से भी, पारवन के नाम से भी। तो हम इसके इस्तेमालात पढ़ेंगे और इसके जो लोग गलत यूज़ करते हैं, मतलब कि बेजा यूज़ करते हैं इसका, बगैर किसी सोचे समझे लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, ब्यूटालेक्स को। तो आज हम इसके ऊपर, इसके इस्तेमालात के ऊपर भी बात करेंगे और इसके अलावा इसके जो मतलब कि साइड इफ़ेक्ट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ब्यूटालेक्स जो इंजेक्शन है, इसमें इसका फार्मूला भी पारवा क्यून के नाम से आता है। 5% की डोज़ में आता है ये। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ आती हैं, सेलमोर का जो पारवन के नाम से आता है और ब्यूटालेक्स का ये ICI की कंपनी का आता है। तो जो ब्यूटालेक्स है, आपने देखा होगा कि जो प्रोटोजोआ डिजीज़ होती हैं जैसे कि थलीरियोसिस है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस ब्यूटालेक्स को हम यूज़ करते हैं। तो कुछ मतलब कि जो थलीरियोसिस एक डिजीज़ है जिसमें ऐसे होता है कि टेम्परेचर प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ की वजह से टेम्परेचर जानवर का इंक्रीज़ हो जाता है। उसके कुछ साइन सिम्टम है उसमें, मतलब एक तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, 106 से 107-8 तक हो जाता है टेम्परेचर। फिर उसके अलावा उसमें लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है, जानवर हाईली एनीमिक हो जाता है, उसकी बॉडी कंडीशन उसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ भी आते हैं। तो ये सारी उसकी अलामात हैं। और उसमें जो आँखें हैं उसकी, मतलब जो प्यूपल वो आँखों का आईलिड में ब्रेन है वो भी स्वेल हो जाती है और आँखें हमें ऐसे फील होती हैं जैसे ये बाहर को गिरने लगी हैं। तो ये इसकी कुछ ख़ास अलामात हैं। तो उसमें जो ब्यूटालेक्स हम ये ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं। और ये जो ड्रग ऑफ चॉइस है, इसका ब्यूटालेक्स का बेसिकली फ़ंक्शन ये है कि जो थलेरिया है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। जो थलेरिया पारवा है, थलेरिया पारवा ये कैनाइन्स में यूज होता है। थलेरिया कैनिस, थलेरिया बोविस जो बोमाइंस में अटैक करता है। तो इसकी मुख्तलिफ ये टाइप्स हैं। जो थलेरिया जो पैरासाइट है, ब्लड पैरासाइट है, ये बेसिकली ब्लड के अंदर जनरेट होता है और ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है और एनिमल का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है। अच्छा, तो इसके अलावा जब हम इसके लिए जो थलेरिया के लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं वो ब्यूटालेक्स है। और जो ब्यूटालेक्स है इसके लोग बहुत गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं ब्यूटालेक्स का। गलत इस्तेमाल इस हवाले से करें कि लोग बेजा अपने जानवरों को लगा रहे हैं ब्यूटालेक्स, हालांकि ब्यूटालेक्स एक मेडिसन है। अब आप देखें कि अब लोगों ने, बाज़ डॉक्टर हजरात ने भी ये बात बनाई हुई है कि मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्यूटालेक्स 2 cc लगा दिया जाता है। उनसे बंदा पूछे कि क्यों लगाया जाता है ब्यूटालेक्स, उसको ब्यूटालेक्स कोई वैक्सीन तो नहीं है, ना ब्यूटालेक्स कोई वैक्सीन है, ना ब्यूटालेक्स कोई मतलब कि प्रिवेंशन, एज ए प्रिवेंशन कैसे आप देखेंगे कि मेडिसन है। जैसे हम सिंपल एक मिसाल ले लेते हैं, हम एक पैराडोल की गोली खाते हैं जब हमें दर्द वगैरह होता है, बुखार होता है, तो हम एक पैराडोल की सिंपल गोली खा लेते हैं, जो कोई भी और भी मतलब मुख्तलिफ मेडिसन। तो वो हमें वक्ती तौर पे जो हमारा सिस्टम होता है वो उसको मतलब सेट कर देती है। जैसे एंटीबायोटिक का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसने उसको रिकवर कर देना है। तो बेसिकली जो ब्यूटालेक्स जो लोग लगाते हैं वो गलत प्रैक्टिस करते हैं। वो जो अपने जानवरों को लगाते हैं वो कहते हैं, उनका ये मानना है कि ये हम एहतियाती तदाबीर के तौर पर लगा रहे हैं। ब्यूटालेक्स का तो जस्ट हमने लगाया, अभी फ़र्ज़ किया 2 cc लगा दिए जानवर को, आपका जानवर पैदा हुआ, उसको ब्लड पैरासाइट हो, ठीक है, वो ब्लड पैरासाइट के लिए आप और उसकी प्रिकॉशंस करें बजाय इसके कि आप ब्यूटालेक्स पे पैसे ज़ाया करें। ब्यूटालेक्स का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और एक बस एक माइंड को सेटिस्फेक्शन देने वाली बात है कि ब्यूटालेक्स लगा दिया और हमारे एनिमल की हिफाजत होगी, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अब ब्यूटालेक्स लगाया आपने, ब्यूटालेक्स एक मेडिसन है, ना वो वैक्सीन है और ना वो कोई प्रिकॉशन एज ए प्रिकॉशन यूज़ होती है। ब्यूटालेक्स लगा दिया, उसका एक दिन असर रहा, शाम तक, मतलब जितना अगर ब्यूटालेक्स आपने लगाया सुबह से शाम तक 12 घंटे उसका असर रहा, या 24 घंटे लगा लें, 24 घंटे के बाद क्या चीज़ आपके एनिमल को प्रिवेंट करेगी। तो थलीरिया से कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके एनिमल को प्रिवेंट करेगी। तो लिहाजा ये आप प्रैक्टिस अडॉप्ट ना करें, ये अपने पैसे आप ज़ाया ना करें, अपने एनिमल के ऊपर पैसे ज़ाया ना करें, बल्कि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप ब्यूटालेक्स बेजा बगैर ज़रूरत के लगाते हैं तो ये जो ब्लड सेल्स हैं उसको नुकसान पहुंचाता है, उसकी ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है उसको डाउन करता है, एनिमल स्ट्रेस में जा सकता है। वो जो बच्चा आपका पहले दिन पैदा हुआ है उसको आप ब्यूटालेक्स लगाते हैं तो उसका वो स्ट्रेस में जा सकता है और उसकी और ज़्यादा मतलब कि मोर्टेलिटी हो सकती है, उसकी आवाज़ ज़्यादा हो सकती हैं और दूसरे मतलब पेचीदा मसाइल हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप वो ब्यूटालेक्स उसको बच्चे को लगाएं, उसके कोई फ़ायदा भी नहीं है लगाने का, और अगर फ़ायदा हो तो तब तो लगाएं। तो ये आप प्रैक्टिस मतलब अपने अडॉप्ट करें
कि ब्यूटालैक्स लगाने, उसकी प्रिकॉशन के लिए उसको चिचड़ों से बचाएं, जो क्योंकि ये जो ब्लड बोर्न डिजीज़ होती हैं, ये पैरासाइट जो प्रोटोजोअल डिजीज़ होती हैं, ये बेसिकली जो पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, और ये जो चिचड़ वगैरह होते हैं, ये जो फ्लीज़ होती हैं, ये माइट्स होती हैं, इनकी वजह से एक जानवर से दूसरे जानवर पे फैलती हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसको कंट्रोल करें। इसका मैंने मेरी अपनी वीडियो भी बनाई हुई है, फ्लीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एक अलग वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप ब्यूटालैक्स पे पैसे ज़ाया करें, अपने फार्म की हिफाजत करें, अपने जानवरों के नीचे चूना बिछाएं, उनकी प्रिवेंशन करें, उनके प्रॉपर मतलब कि जो मक्खियों से बचाएं उनको, उसके अलावा उनके सेहत का ख्याल रखें, इम्यूनिटी की चीज़ को दें, विटामिन सी उसको दें ताकि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप हो। उस विटामिन AD3 लगाएं, उसके जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दो दिन बाद विटामिन AD3 लगाएं। इसका एक बेसिकली प्रोटोकॉल भी होता है, मुख्तलिफ फार्म पे ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो इसके लिए भी अलग एक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, और जो मतलब कि एक बच्चा पैदा होने से लेकर उसके 1 माह या 1.5-2 माह तक वीनिंग तक आप कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम अलग वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।